जी हाँ दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों मिली करारी और शर्मनाक हार ने पूरे देश में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। करोड़ों फैंस हैरान रह गए कि आखिर भारतीय टीम इतनी बुरी तरह कैसे हारी। इसी हार के बाद बीसीसीआई भी गुस्से में आ गई और बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबला के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से 3-3 फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है और उनकी जगह 3 नए युवा शेरों की टीम में एंट्री कराई है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे महामुकाबला हारते ही पूरा भारतीय क्रिकेट जगत हिल गया है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सका था कि पहले वनडे की शानदार जीत के बाद टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में इतनी ढीली, इतनी लापरवाह और इतनी खराब बॉलिंग फील्डिंग के साथ मैदान में उतर जाएगी। और इसी शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल के साथ गुस्से में ऐसा तूफानी फैसला लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद अब टीम इंडिया चुप बैठने वाली नहीं है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम को झकझोर कर रख दिया है। और जब टीम इंडिया झकझोरती है तो जवाब इतिहास रचने वाला होता है। दूसरे वनडे के बाद जो हुआ वो हर किसी के लिए आंखें खोल देने वाला था। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया कि अब टीम में नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। जो खिलाड़ी बड़े नाम के बावजूद बल्ले से खामोश रहे, गेंद से बेअसर रहे और फील्डिंग में डील दिखाते नजर आए, उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इन बदलावों ने न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में खलबली मचा रखी है। दूसरे वनडे में भारतीय बॉलिंग और बल्लेबाजी ने जो प्रदर्शन किया उसे देखकर हर भारतीय फैन का खून खौल गया। यॉर्कर गायब, लेंथ बिखरी हुई, डेथ ओवरों में रन लीक और फील्डिंग तो मानो छुट्टी पर थी। 3 आसान कैच, 2 रन आउट मौके और मिसफील्डिंग की भरमार। यही वजह है कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने तय कर लिया है, तीसरे ओडीआई में वही खिलाड़ी उतरेंगे जिनके पास जोश भी है, भूख भी है और न्यूजीलैंड को उसके घर में धूल चटाने का दम भी है, क्योंकि 3 खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी ने दूसरे ओडीआई में भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और एक फील्डर जिसकी गलतियों के चलते न्यूजीलैंड ने आसानी से 35 से 40 रन एक्स्ट्रा बनाए और एक बल्लेबाज जो लगातार 2 वनडे मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया और अब उनकी जगह 3 नए दहाड़ते हुए शेरों की टीम में धमाकेदार एंट्री करा दी गई है, जो मैच को अपनी अकेली परफॉर्मेंस से पलटने का दम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरे और आखिरी वनडे में आपको दिखने वाली है नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर, नया ऑन राउंडर कॉम्बिनेशन और एक नई आग उगलती गेंदबाजी, क्योंकि दूसरे वनडे की हार ने टीम इंडिया को हिला दिया है और इस हार ने शुभमन गिल को भी मजबूर कर दिया कि टीम में कटर बदलाव किए जाएं। दोस्तों, अब पूरा दबाव भारतीय टीम पर है, क्योंकि सीरीज इस समय 1-1 से बराबर है और तीसरा वनडे बन चुका है ड्यू और नियर डाई बैटल। या तो जीतकर सीरीज अपने नाम करो या हारो और पूरा मेहनताना बर्बाद। तो आखिर तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने किन 3 से 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया है और उनकी जगह कौन से धुरंधरों की टीम में वापसी कराई है, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड का ये तीसरा और आखिरी ब्लॉकबस्टर महामुकाबला किस दिन खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा, किस चैनल पर लाइव आएगा और कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने वाली है। इसका मतलब इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस तीसरे और निर्णायक वनडे से जुड़ी A to Z जानकारी। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का ये तीसरा और आखिरी रोमांचक महामुकाबला 18 जनवरी 2026 को होलकर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा और इस मैच का समय पहले जैसा ही रहेगा। दोपहर 1:30 से मुकाबला शुरू होगा, जबकि 1 बजे ही टॉस किया जाएगा। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट की। आखिर यह तीसरा और निर्णायक मुकाबला आप मोबाइल और टीवी में कब कहां देख पाएंगे? तो दोस्तों, इस मुकाबले को आप अपने मोबाइल पर ये मैच जियो हॉटस्टार के ऐप पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, जबकि टीवी पर सभी मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं में किया जाएगा। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में किस टीम का पगड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम ये तीसरा वनडे मुकाबला जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है, या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर से टेस्ट सीरीज की तरह ही डे सीरीज में भी कब्जा करने वाली है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक इस मैदान में केवल 5 ही वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 3 मुकाबले में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को 2 मुकाबले में जीत मिली है। यानी कि भारत अपने घर में हमेशा न्यूजीलैंड पर भारी पड़ा है और इस बार भी आंकड़े भारतीय टीम का साथ दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने दूसरे वनडे में
अपनी चालाक कप्तानी, खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारत को दूसरे वनडे में रौंदा था और ये साबित भी कर दिया कि न्यूजीलैंड कमबैक करना अच्छी तरह से जानती है। यानी कि यह टीम हल्के में लेने लायक बिल्कुल नहीं है। अब सारा दबाव है शुभमन गिल की कप्तानी पर और टीम के नए ताबड़तोड़ प्लान पर जो उन्होंने दूसरे वनडे की हार के तुरंत बाद गंभीर के साथ बना लिया है। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको तीसरे वनडे से जुड़ी सारी A to Z डिटेल दे दी है। अब वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार हिस्सा सामने आने वाला है। भारत की नई खतरनाक आखिरी दम तक लड़ने वाली तीसरे की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले बस इतना कमेंट करके बताइए, आखिर भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबला न्यूजीलैंड से किस वजह से हारी? क्या भारतीय टीम की बल्लेबाजी हार का सबसे बड़ा कारण है, या फिर गेंदबाजी या गंभीर और अजीत आकर का टीम सिलेक्शन? आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से टीम इंडिया दूसरा वनडे मैच हार गई? और हाँ, अब होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी निर्णायक वनडे मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतकर सीरीज पूरी तरह अपने नाम करेगी, या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर से कोई नया चमत्कार करेगी और ट्रॉफी हमारे हाथों से छीन लेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये सीरीज किसकी होने वाली है, भारत या फिर न्यूजीलैंड? देखते हैं कि किस क्रिकेट फैंस की सोच बिल्कुल सटीक बैठती है। अब दोस्तों बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो के सबसे बड़े हिस्से की ओर। भारत के 11 नए बब्बर शहर जो न्यूजीलैंड को तीसरे और आखिरी वनडे में धूल चटाकर सीरीज अपने नाम करने के लिए तैयार है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की तीसरे वनडे मुकाबले के लिए नई टीम, वो नए 11 जांबाज जिन्हें कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है और जो न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है, क्योंकि रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह दूसरा वनडे मुकाबला रहा जिसमें रोहित शर्मा पूरी तरह फ्लॉप नजर आए थे और उन्होंने 38 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाए। ना तो वह पावर प्ले में आक्रामक दिखे और ना ही अपनी पारी को आगे बढ़ा पाए, जिससे टीम मैनेजमेंट को साफ संकेत मिला कि अब बदलाव जरूरी है। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल जैसे युवा और निडर बल्लेबाज पर भरोसा जताया है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे ओपनर है जो नई गेंद से डरते नहीं है और शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने का मादा रखते हैं, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। यशस्वी की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक सोच और तेजी से रन बनाने की क्षमता है और तीसरे वनडे में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए टीम इंडिया को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएं, ताकि भारत पहले ही 10 ओवर में मैच पर पकड़ बना सके। अगर यशस्वी जायसवाल इस मौके को भुना लेते हैं तो ये फैसला कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर दोनों के लिए पूरी तरह सही साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है क्या कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर करके तीसरे वनडे के लिए यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल करने का डिसीजन सही है या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब दोस्तों दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर तीसरे वनडे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 53 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 1 देखने को मिला और उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा, जो ये दिखाता है कि उन्होंने शुरुआत से ही जिम्मेदारी के साथ आक्रामक रुख अपनाया। भले ही वो अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और कायल जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी वो पूरी तरह निभा सकते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल से उम्मीदें और भी ज्यादा होंगी, क्योंकि कप्तान होने के नाते उन पर पारी को संभालने और अंत तक ले जाने दोनों की जिम्मेदारी होगी। और अगर शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के साथ शुरुआती 10 से 12 ओवर बिना विकेट गंवाए निकाल लेते हैं तो भारत के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करना काफी आसान हो सकता है, क्योंकि इस समय शुभमन गिल जिस लय में नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए एक बड़ी कप्तानी पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में एक बार फिर वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले विराट कोहली को शामिल किया है। और जैसा कि आपने पहले वनडे में देखा, विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और 93 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी के। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो 29 गेंदों पर सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी लय में पूरी तरह नजर नहीं आए।
जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा दबाव भी बन गया था। हालांकि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए एक कम स्कोर वाला मैच कोई बड़ा पैमाना नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर ऐसे मुकाबलों के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए नजर आते हैं। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में विराट कोहली से यही उम्मीद रहेगी कि वह नंबर 3 पर आकर पारी को संभाले, एक छोर थामे रखें और जरूरत पड़ने पर रन गति को तेज करें, क्योंकि बड़े मुकाबलों में विराट कोहली का अनुभव और क्लास ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर विराट कोहली तीसरे वनडे में 25 से 30 ओवर तक क्रीज पर टिक जाते हैं तो एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी देखना बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि दबाव में खेलना और टीम को जीत दिलाना विराट कोहली की पहचान रहा है। वहीं इसके बाद दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में एक अहम बदलाव करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह श्रेयस अय्यर की चोट है। दरअसल दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान फील्डिंग करते वक्त श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने कोई भी जोखिम न लेते हुए उन्हें तीसरे और आखिरी वनडे के लिए आराम देने का फैसला किया है। ऐसे में उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में वापसी कराई गई है, जो टॉप ऑन ऑर्डर और मिडिल ऑन ऑर्डर दोनों में बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ को खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उनकी तकनीक, टाइमिंग और शांत स्वभाव को देखते हुए कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में उन पर भरोसा जताया है। ऋतुराज गायकवाड़ की खासियत यही है कि वो शुरुआत में संभल कर खेलते हैं और सेट होने के बाद तेजी से रन बनाते हैं, और तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो नंबर 4 पर आकर पारी को स्थिरता दे और जरूरत पड़ने पर विराट कोहली या ओपनर्स के साथ बड़ी साझेदारी निभाए। अगर ऋतुराज गायकवाड़ इस मौके का सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बदलाव भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं इसके बाद दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, और एक बार फिर दूसरे वनडे के हीरो केएल राहुल तीसरे वनडे मुकाबले में अपनी जगह बनाए रखते हुए नजर आएंगे। दूसरे वनडे मुकाबले में केएल राहुल ने जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए 113 गेंदों पर नाबाद 112 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी थी। राहुल की इस पारी ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। तीसरे वनडे मुकाबले में भी केएल राहुल से यही उम्मीद रहेगी कि वह मिडिल ऑर्डर में आकर दबाव को अपने ऊपर ले, हालात के हिसाब से पारी को आगे बढ़ाए और जरूरत पड़ने पर उसी पुराने आक्रामक अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, क्योंकि जिस लय में केएल राहुल इस समय खेल रहे हैं उसे देखते हुए एक और बड़ी और मैच जिताऊ पारी की पूरी संभावना नजर आ रही है। वहीं नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बेहद बड़ा और साहसिक बदलाव किया है, और ये बदलाव भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप को और मजबूत करने के इरादे से किया गया है। दरअसल दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की निचले क्रम की बल्लेबाजी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई थी, और आखिरी ओवरों में जिस आक्रामकता की जरूरत थी उसकी साफ कमी नजर आई। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए तीसरे और आखिरी निर्णायक वनडे मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी कराई गई है। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही मैच का माहौल बदलने की काबिलियत रखते हैं और बिना किसी दबाव के बड़े बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते। तीसरे वनडे में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो नंबर 6 पर उतरकर मिडिल और डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाए और भारतीय टीम को एक मजबूत फिनिश दे, क्योंकि अगर ऋषभ पंत अपने नेचुरल आक्रामक अंदाज में चल पड़े तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला। अब बताइए, क्या ऋषभ पंत के टीम में वापसी भारतीय टीम को तीसरे वनडे में जीत की ओर ले जाने में सफल होगी? इसके बाद दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दूसरे वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट की और आखिरी ओवरों में टीम के स्कोर को मजबूत किया। वही गेंदबाजी में भी उन्होंने अपने कोटे के ओवर पूरे करते हुए बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा। भले ही जडेजा दूसरे वनडे में कोई बड़ा विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन उनका ऑल अराउंड योगदान टीम के संतुलन के लिए काफी अहम साबित हुआ। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा से यही उम्मीद रहेगी कि वह न सिर्फ बल्लेबाजी में एक बार फिर फिनिशर की भूमिका निभाए, बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी अपनी तेजी और चुस्ती से टीम इंडिया को बढ़त दिलाए, क्योंकि जडेजा जैसे खिलाड़ी बड़े मैचों में अक्सर छोटे छोटे योगदान के जरिए ही जीत की कहानी लिखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा तीसरे वनडे मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारत को जीत दिला पाएंगे या नहीं? इसके बाद दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर हमें बल्लेबाजी करते हुए हर्षित राणा नजर आने वाले हैं।
जिनका दूसरा वनडे मुकाबला कुछ खास नहीं रहा था। दूसरे वनडे में हर्षित राणा गेंदबाजी में तो सिर्फ एक विकेट ही निकाल पाए थे और बल्लेबाजी में भी वो ज्यादा रन नहीं बना सके, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल असर सीमित नजर आया। हालांकि अगर पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो हर्षित राणा ने वहां शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं नंबर 9 की बात करें तो यहां पर कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे और आखिरी निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए एक और बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जहां प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह अर्शदीप सिंह की टीम इंडिया में वापसी कराई गई है। दरअसल पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में पूरी तरह फ्लॉप नजर आए थे। ना तो वह नई गेंद से कोई असर छोड़ पाए और ना ही डेथ ओवरों में रन रोकने में सफल हो सके, जिसकी वजह से भारतीय टीम को लगातार दबाव झेलना पड़ा। ऐसे में निर्णायक मुकाबले को किसी भी हालात में जीतने के इरादे से कोच गौतम गंभीर ने ये कड़ा फैसला लिया है और एक भरोसेमंद लेफ्ट आर्म विकल्प के तौर पर अर्शदीप सिंह को वापस टीम में शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की क्षमता है और तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह नई गेंद से शुरुआती विकेट निकाले और आखिरी ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखें, क्योंकि ऐसे बड़े और निर्णायक मुकाबलों में अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज ही टीम इंडिया के लिए फर्क पैदा कर सकते हैं। वहीं इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों यहां पर एक और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आपको प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ही अपनी गुगली से कीवियों के परखच्चे उड़ाने वाले।